वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग निजीकरण पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक वातावरण। प्रबंधक के लिए व्यावसायिक वातावरण में हम लोग उदारीकरण पहले पढ़ चुके हैं और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि व्यावसायिक वातावरण कैसा है। आज हम लोग निजीकरण पढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाते, जानते हैं कि निजीकरण क्या है। देखो, निजी का मतलब है प्राइवेट। निजी का मतलब क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट तो है ना, पहले से है, लेकिन कौन सा प्राइवेट है? देखिए, निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाई को निजी क्षेत्र में हस्तांतरण किए जाने से है जो अभी तक सरकार के स्वामित्व में है। मतलब निजीकरण का सही अर्थ ये होगा, जो कंपनियां अभी भी सरकार के अंडर में है उसको धीरे धीरे क्या करना, निजी हाथों में, प्राइवेट लोगों को देना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं निजीकरण। तो दिया क्यों जाएगा? कई बार आप देखेंगे भारत में निजीकरण का बहुत ज्यादा विरोध होता है। कारण यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि निजीकरण बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसे मान लीजिए कि रेलवे एक गवर्नमेंट कंपनी है ना, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का कुछ हिस्सा अगर प्राइवेट में बेच दिया जाएगा तो लोगों को लगने लगा कि अब सरकार जो है ना, कंपनियां प्राइवेट लोगों को बेच दे रही है। या बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो अभी भी कुछ हिस्सा जो है, आप लोग हाल ही में सुनेंगे कि LIC का कुछ शेयर जो है प्राइवेट में बेच दिया गया। तो लोगों को लगने लगता है कि पूरा प्राइवेट अगर कर देगा तो आम आदमी के हित के लिए नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सच भी है कि सार्वजनिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी जो होता है वो जनता के लिए सोचेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी कभी जनता के लिए नहीं सोचेगा। सोचो कि अगर रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट में दे दिया जाए तो टिकट का दाम कितना होगा? जितना चाहेगा उतना होगा, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है, उसको पैसा कमाना है, सेवा नहीं देना है। जबकि सरकारी कंपनी, जो भी सार्वजनिक कंपनी होती है, उसका पहला उद्देश्य होता है पब्लिक को सेवा देना। तो सेवा की जगह के लाभ कमाना। तो निजी हाथों में देने का मतलब है निजी लोग उसमें आएंगे, प्राइवेट कंपनी आएंगे और वो क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण है जिसके लिए काफी ज्यादा बहुत अच्छा से लगेगा कि नहीं, प्राइवेट भी जरूरत है। कैसे जरूरत है? देखिए, अब रेलवे का एक काम ले लेते हैं। हम पूरा इंडियन रेलवे को प्राइवेट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे के पास इतना पूंजी है कि प्राइवेट आदमी को अगर दे देगा तो 2 दिन में एकदम विकास करके खत्म कर देगा, 2 साल में। जनता पिस जाएगी। जहां टिकट का दाम 100 रुपया वो सीधा 500 हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, निजी हाथों में जाएगा तो वो सोचेगा ना कि जनता का पैसा लगता है या नहीं लगता। लेकिन देखिएगा, एक एग्जाम्पल है कि आप कभी रेलवे गए होंगे या स्टेशन गए होंगे तो वहां साफ सफाई के लिए प्राइवेट लोग रहता है ना, प्राइवेट आदमी रहता है। एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है साफ सफाई के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले साफ सफाई के लिए सरकारी कर्मचारी ही होता था। अब सरकारी